आपने उल्लू का नाम तो सुना ही होगा, जिसे संस्कृत भाषा में उलूक कहा जाता है। इसे आम बोलचाल की भाषा में भोंदूपन या बेवकूफ़ी के साथ भी जोड़ा जाता है। जैसे कोई मूर्खतापूर्ण कार्य करे, तो झट से हमारे मुँह से निकलता है, "तू तो उल्लू है।" पर जानते हैं आखिर ऐसा क्यों है? जय श्री हरि, सनातनी टेल्स बाय राज में आप सभी का स्वागत है। क्यों उल्लू को मूर्खता का परिचायक माना जाता है? इस प्रश्न के उत्तर में कई पहलू निहित हैं। आइए एक-एक करके हम आपको समझाते हैं। उल्लू रात्रि का जीव है। वह दिन भर सोता है, रात को जागता है। उसके सारे क्रियाकलाप रात की कालिमा में ही होते हैं। रात्रि यानी अंधकार। अंधकार अज्ञानता का द्योतक है। अज्ञानता ज्ञान का अभाव यानी मूर्खता। इसलिए उल्लू को मूर्खता के साथ जोड़ा जाता है। दूसरा, जब कोई व्यक्ति निठल्ला सा कार्यविहीन बैठा रहता है, तो उसे हम कह देते हैं उल्लू। तीसरा तथ्य उल्लू की बड़ी-बड़ी आंखों से जुड़ा हुआ है। जब हमें अचानक से किसी ने ठगा अथवा बुद्धू बनाया, उस समय चिढ़ाते हुए कहा जाता है, उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। ये सब बातें तो चलो सामान्य से तर्क हैं, पर इनके अतिरिक्त इसका एक ऐतिहासिक कारण भी है। इससे जुड़ा हुआ अनूठा कथानक एक प्राचीन ग्रंथ में पढ़ने को मिलता है। कहते हैं गांधार नरेश शकुनी और उसकी पत्नी अर्शी का पहला पुत्र था उलूक। इसने महाभारत युद्ध की अग्नि में घी डालने का काम किया था। जिस समय महाभारत युद्ध निश्चित हो गया, तब उलूक ने अपने पिता शकुनी से वापस गंधार लौटने को कहा, क्योंकि युद्ध की घोषणा के साथ शकुन की कौरव वंश का नाश करने की प्रतिज्ञा फलीभूत हो गई थी। अब किसी भी प्रकार से महासमर का टलना संभव नहीं था, किंतु फिर भी शकुनी ने गांधार वापस लौटने से मना कर दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वह अपने प्रिय भांजे दुर्योधन को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना चाहता था। जब उलूक ने अपने पिता के इरादों को जाना, तो उसने भी वहीं हस्तिनापुर रहने का फैसला किया, ताकि वह कुरुवंश को सुनिश्चित विनाश की ओर ले जाने में अपने पिता की मदद कर सके। समय आने पर उलूक पांडवों के पास दुर्योधन का दूत बनकर गया। उसने पांडवों का तिरस्कार करते हुए पूरे क्रोध और अभद्रता से दुर्योधन का संदेश उनको दिया। उलूक की कटुभाषा को सुनकर भीम और अर्जुन इतने उत्तेजित हो उठे कि वे उसी समय उसका वध करने को उतारू हो गए। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें यह कहकर शांत किया कि उलूक तो मात्र दूत है, यह तो केवल दुर्योधन का रोषपूर्ण संदेश हमें दे रहा है। उलूक की ऐसी उग्र दूत की भूमिका से दुर्योधन इतना प्रसन्न हुआ कि उसे सेना के रसद विभाग का प्रमुख बना दिया गया। अतः अब उलूक का दायित्व था कौरव पक्ष में लड़ने आए राजाओं व उनकी सेनाओं के लिए शिविर लगाना, सेनावास व भोजन आदि के लिए राशन का प्रबंध करना। यह पद उलूक चाहता भी था, क्योंकि इसी हैसियत से वो सूक्ष्म रूप से दुर्योधन को बड़ी हानि पहुंचा सकता था। यही बात कुछ समय में स्पष्ट देखने को भी मिली। उलूक ने सेनाओं को राशन व दूसरे संसाधन उपलब्ध करवाने के नाम पर घोर भ्रष्टाचार करना शुरू कर दिया। जैसे कि कोई राजा 200 हाथियों के साथ आता, तो उलूक खाते में 300 की संख्या दर्ज करता। वास्तव में तो वो 200 हाथियों के भोजन की व्यवस्था करता, किंतु कागजों में 300 हाथियों के भोजन का खर्च दिखाता। इस प्रकार गलत आंकड़े दिखाकर उसने बहुत से संसाधन व खाद्य पदार्थ एकत्र कर लिए और तस्करी कर अपने राज्य में भेज दिया। वो गुप्त रूप से अपने राज्य को संपन्न करता जा रहा था। इसी क्रम में उसने एक और कांड किया। कौरवों की ओर से लड़ रहे प्रतापी योद्धा भगदत्त तक से दुर्व्यवहार कर डाला। भरी सभा में भगदत्त की जाति पर कटाक्ष करते हुए उसे पूर्विया कहकर मजाक उड़ा दिया। उसकी भाषा और बोलने की शैली का भी मखौल बनाया। उस सभा में उलूक के कई युवा मित्र भी मौजूद थे। उनके सामने भगदत्त ने बहुत अपमानित महसूस किया। यही नहीं, भगदत्त की सेना को स्थान देते समय उलूक ने उन्हें जामुन पर्वत पर तंबू डालने को कहा। यह स्थल कुरुक्षेत्र से दूर था। उलूक ने जानबूझकर भगदत्त और कुछ सैन्य दलों को दूर का स्थान दिया था, ताकि जब वो संसाधनों व राशनों के वितरण में गड़बड़ी करें, तो किसी को कानो कान खबर ना लगे। पर वह भगदत्त की दृष्टि से बच ना सका। भगदत्त की पैनी नजरों ने देख लिया कि उलूक सैनिकों व हाथियों को निर्धारित मात्रा से कम राशन दे रहा था। जैसे कि 500 हाथियों को 500 किलो भोजन देने के स्थान पर वो केवल 250 किलो राशन ही प्रदान करता है, यानी आधी मात्रा में ही खाद्य सामग्री देता है। यह देख भगदत्त अत्यंत क्रोधित हो उठा। जब उसने इस गड़बड़ी का स्पष्टीकरण मांगा, तो उलूक ने फिर चतुराई दिखाई। ऐसा दिखावटी व्यवहार किया कि जैसे उसे इस दुर्व्यवस्था के विषय में कुछ पता ही नहीं है।
भगदत्त के सामने अपने कर्मचारियों को डांटने व दंडित करने का उसने अभिनय भी किया, पर भगदत्त को समझने में देर न लगी कि यह सारा स्वांग उलूक द्वारा ही रचाया गया है। इसके लिए अब उसने आगे किसी से शिकायत नहीं की, बस सीधे प्रतिक्रिया की। अपने 20 सर्वोत्तम युद्ध कला में निपुण हाथियों को वापस अपने राज्य में भेज दिया। अतः उलूक के इस मूर्खतापूर्ण व्यवहार से दुर्योधन को भारी क्षति हुई। साथ ही भगदत्त ने उलूक को उसके धृष्टता व भ्रष्टाचारी स्वभाव के लिए शापित भी किया। हे उलूक, भविष्य में तेरा नाम अपशब्द की भांति मूर्खों को संबोधित करने के लिए लिया जाएगा। जो भी अपनी अज्ञानता या मूर्खता का प्रदर्शन करेगा वह उलूक कहलाएगा। जो तेरी तरह विवेक खोकर अपने या अपने दल के ही पांव पर कुल्हाड़ी मारेगा, स्वयं का नुकसान करेगा, हार को आमंत्रण देगा, वो उलूक कहलाएगा। जब कोई अपने लाभ व शुभता के साधनों को अपने ही कुकर्मों के कारण ठोकर मारेगा, स्वयं के लिए गड्ढा खोदेगा, वो उलूक कहलाएगा। निसंदेह एक नाम अपने आप एक चरित्र को परिभाषित करता है। उलूक ने अपने अनुचित आचरण से अपने नाम को एक गाली बना दिया। अब हम उसके जैसा ही आचरण ना दोहराएं, ना उल्लू बने, ना दूसरों को बनाएं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। आगे भी ऐसी कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि।